रहमान रहीम। आज मैं आपको बता देती हूँ कि आज जेल कोर्ट्स में क्या तमाशा लगा हुआ था। अब ये एक तमाशा बना दिया है जो हम देख रहे हैं कि जेल में हो रहा है। आज जो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर है जिसके अंदर कोर्ट लगता है, जो पिछले 1.25 साल से लग रहा है, लेकिन आज जो पहले अलकादर का केस था, हमें पता चला कि वो छोटा जो कमरा है कोर्ट रूम, उसके अंदर हो रहा है, जो एक जेल का कोर्ट है जहाँ पे कैदियों को लाया जाता है। एक वहाँ छोटा सा पिंजरा है, उसके अंदर लाया जाता है। वहाँ पे जज साहब, जज जावेद नासिर आ गए, प्रोसिक्यूशन वाले आ गए, मीडिया वाले उस वक्त वहाँ पे नहीं थे, और हमारी फैमिली के एक मेरी बहन, मैं और मेरे कज़न थे। जब इमरान खान को पिंजरे में लाया गया तो हमें बहुत बुरा लगा कि ना यहाँ मीडिया है। जब अगर आप इंतज़ार करें कि वो कोर्ट ख़त्म हो जाए जो लगा हुआ है कम्युनिटी सेंटर में, क्योंकि वहाँ पे एटीसी का केस चल रहा था, तो इमरान खान ने पूछा कि क्या एटीसी का केस भी चल रहा है। मैंने कहा हाँ, आपका एटीसी का, आप उसके अंदर आप भी शामिल हैं, आपको वहाँ पे होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है जबकि मीडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ, और फिर इमरान खान वहाँ से हमारे से थोड़ी सी बात करके चले गए। और वो एटीसी कोर्ट, मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ, क्योंकि मैं क्या, मैं उन्होंने इंसिस्ट किया होगा कि मुझे कोर्ट, एटीसी कोर्ट में लेके जाया जाए। वहाँ पे अभी जो बाहर आएंगे आपको पता चलेगा कि वो अपने काफ़ी पीटीआई के लोगों से मुलाकात हुई है, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल में 70-80 तो लोग थे। 70-80 पीटीआई के लोगों से इमरान खान की मुलाकात आज हुई है और हो रही होगी। ये नहीं पता कितनी देर इमरान खान वहाँ बैठे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा केस इसी छोटे कोर्ट रूम में आ गया। वो था तोशा खाना 2 का। उधर 4 आपके सहाफ़ी भाई आए थे, वो भी अजान हो गया किस दिन के लिए, वो मंडे को चला गया है। कल एक केस चला गया, एक अलकादर कल चला गया है, और पीर वाले दिन आपका तोशा खाना 2 चला गया है। इस वक्त एटीसी कोर्ट चल रहा है। हमें, हम पिछले 4 घंटे से वहाँ खड़े हैं, हमें एटीसी कोर्ट में जाने की इजाज़त नहीं दी। मेरे ख्याल में वो नहीं चाहते कि हम इमरान खान से, इन्होंने फिर वो शुरू कर दिया है कि वो नहीं चाहते कि फैमिली इमरान खान से मुलाकात करे। और क्या, कौन सी जज ने हमें भेजा? हाँ, ये मुझे बता रहे हैं कि जज अर्जुमन ने अपना अमला साथ भेजा कि आप जाएं और इनको एटीसी कोर्ट में लेकर जाएं, और वो उसके साथ उनका एक अमला पीछे रहा, वो हमारे साथ गया। और पहले तो ये जज के सामने कहते रहे कि केस ख़त्म हो गया एटीसी का, इसलिए कोई नहीं अंदर जाएगा। फिर जब वो अमला भी साथ आया, उन्होंने 1-2 लॉयर्स अंदर कर दिए, और हम अभी भी बाहर खड़े थे, और अब हमें पता था कि ये नहीं जाने देंगे। एटीसी कोर्ट चल रहा है और मेरे ख्याल में शाम तक चलेगा, और उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि इमरान खान ने जो कहा था उनके पास कार्ड है, आज बल्कि उन्होंने उसका जिक्र किया कि मैं जल्द ये कार्ड रिवील करने लगा हूँ। तो इतनी उन्होंने बात की, और हमने कहा इंतज़ार कर लें, हमें पता तो चले कि ये क्या कार्ड है। लेकिन उसके बाद वो चले गए। अभी वो एटीसी कोर्ट में, ये नहीं हमें पता कि इमरान खान उधर मौजूद हैं कि नहीं। ये पता है कि इस वक्त कोई 70-80 लोग वहाँ पे कोर्ट रूम में पीटीआई के मौजूद हैं एटीसी कोर्ट में। शायद उन पर फर्द जुर्म लगना है, शायद में फर्द जुर्म लगना है, और इसका मतलब ये केस चला जाएगा, जो बड़ी खुशाइन चीज़ है कि अल्लाह का शुक्र है 9 मई का आखिरकार केसेस अगर फर्द जुर्म सब पे लगा दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये केस चलाएं और यहाँ पे लाकर उसके सबूत पेश करें कि किस बिना पे इतने हज़ारों लोगों को आपने इस केसेस में मुलव्वस कर दिया। और इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि बड़ी छोटी सी बात इमरान खान ने की थी, और वो पब्लिक के लिए नहीं थी। कोई सवाल है? ये बताइएगा कि नंबर्स पे आपकी मिस्टर गौर की क्या बात है? देखें, 12 नंबर शहादतों का नहीं है। जब तक हमारे पास बाकी रिकॉर्ड नहीं आता, हमें ये नंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف جن کی سامنے آئی ہے بات، جو جس کے شواہد ہیں، جن کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لواحقین کو ہینڈ اوور کر دی گئی ہیں، لیکن ہم بھی وہاں موجود تھے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہمارے پاس بہت میسیجز آ رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے آپ جو جیلوں میں لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی جلدی کر دیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جیلوں کے لوگوں کو چھپا رہے ہیں، تھانوں میں لوگوں کو انہوں نے بھرا ہوا ہے اور چھپایا ہوا ہے، جب تک لوگوں کے ناموں کے ساتھ ان کے لواحقین کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے لوگ جیلوں میں نہیں ہیں، تب تک ہمیں لوگوں کی شہادتوں کا نہیں پتہ چلے گا۔ اور یہ بات آپ کو پتہ، اگر حکومت ہوئے گی تو وہ کیا کرے گی، وہ اس چیز کو گھسیٹے گی، آپ کو نہیں پتہ چلنے دے گی، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات پرانی ہو جائے اور ٹھنڈی پڑ جائے، تاکہ جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کا نام و نشان جو غائب کیا ہوا ہے، جو انہوں نے غائب کیا ہوا ہے، وہ پتہ ہی نہ چلے۔ 2 مہینے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ جو جیلوں میں کون کون نہیں ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ ہمیں مسنگ پرسنس کا نہیں پتہ پاکستان میں کتنے عرصے سے، کتنی دہائیوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ مسنگ پرسنس ہو جاتے ہیں، اور بات اتنی پرانی ہو جاتی ہے کہ آپ اور ہم بھول جائیں گے پھر۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک وہ نمبر نہ دیں، اور جو زخمی ہیں وہ کدھر ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زخمیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے گھروں میں جائیں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے سب سے پہلے لائرز کو جانا چاہیے، کیونکہ لائرز ذرا حفاظت میں ہوتے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کو، اور کئی لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ ان جو زخمی ہیں ان کے پاس نہ جائیں، زخمیوں کے گھروں میں دھمکیاں جا رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں اور نہ ہی آپ گواہی دیں۔ اب اتنی دھمکیاں جا رہی ہیں تو ہمارے لائرز کو ان کو حفاظت دینی پڑے گی۔ میرا خیال تھا کہ ساروں کو کے پی لے جانا چاہیے جو زخمی ہیں۔ میڈم 24 نومبر کو پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ ہوا، تو پی ٹی آئی اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی، پی ٹی آئی کی پبلک بھی کیا سیٹسفائی ہیں بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے؟ لیکن مجھے اس سے کوئی فرق، میں صرف اس وقت بات کر رہی ہوں جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جو زخمی ہیں، ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے اور ان کو حفاظت دینی چاہیے کہ جو زخمی ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ہم نے ان کو کیسے حفاظت دینی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، جو عہدے داران ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ مہربانی۔ لیڈرشپ دے رہی ہے، اور نہیں، میری بات سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ سب کو بتانے لگی ہوں